नमस्कार, स्वागत है आपका साथ के बिसात में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल की खबर से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म द केरला स्टोरी को बैन करने का फैसला लिया है। ममता ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इससे संबंध में आदेश दे दिए हैं कि बंगाल के थिएटर्स में फिल्म को हटाया जाए। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार मनगढ़ंत और गलत कहानी वाली बंगाल फाइल्स बनाने के लिए फिल्मकारों को पैसा दे रही है। ममता ने कहा कि कुछ दिनों पहले इनके भेजे गए एक्टर्स बंगाल आए थे और वो मनगढ़ंत और गलत कहानी वाली फिल्म बंगाल फाइल्स की तैयारी भी कर रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसका विषय इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का इस तरीके से इस फिल्म से जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस फिल्म के बारे में बात की, और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फिल्म के बारे में बात की और इस विषय को नेशनल सब्जेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा। चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। मत डाला कि हमने आरटीआई डाले थे टू गेट द कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन को जवाब में, आरटीआई की जवाब में हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया था कि वहाँ से वो नंबर मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट का एड्रेस गलत था। और दूसरी हमने मांगा था कि हर पुलिस स्टेशन वाइज कितने लड़कियां पिछले 10 साल में गायब हो गई, कितने लड़कियां को वापस लाया गया, कितनी ऑफिशियल कन्वर्शन हुई, इसके नंबर मांगे थे। तो हमें बोला गया था 15 दिन में अंदर आपको मिल जाएगा। शायद वो 6 महीना हो गया, अभी तक मिले नहीं। तो फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर एक तरफ जहां सियासत का दौर जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी इससे अछूते नहीं है। लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवाद पर केंद्रित इस फिल्म को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की फिल्म को टैक्स फ्री करने की उनकी मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि टैक्स से ही सरकार का काम चलता है। केंद्र सरकार हमें अतिरिक्त पैसा तो देती नहीं है। फिल्मों पर 18% जीएसटी लगता है, वो केंद्र सरकार से टैक्स माफ करवा ले, अपने हिस्से का वो कर दे तो भी लोग फिल्म देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए उन्होंने भाजपा विधायकों को आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं आए और इसीलिए सरोज पांडे, डॉक्टर रमन सिंह को परिवार सहित ये फिल्म दिखा दे। बता दें कि पीएम मोदी ने कर्नाटक के चुनावी सभा में इस फिल्म का जिक्र किया था और विरोध करने पर कांग्रेस को इसमें उन्होंने घेरा था। मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी, पर जो सुना है, और कल मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोइन बनी है उसकी मैंने जब बात सुनी तो वो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी है वो तो 3 लोगों की है, किंतु वहाँ ये निरंतर हो रहा है और हजारों की संख्या में ऐसा हुआ है। तो ये एक सत्य कहानी है, उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है। और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत हिम्मत का काम किया है। पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। मैंने 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेजा। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतुदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंसू बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।
आतंकवादियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की एयर स्ट्राइक करी तो उन पे आंसू बहाने वालों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। भारत सरकार हमको वैसे भी पैसा नहीं देती, कटौती करती रहती है। तो इसमें जीएसटी 18% लगता है, 9% राज्य को मिलता है, 9% भारत सरकार को जाता है। सरोज पांडे जी से ये कहना चाहूँगा वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर में अब 9% तो कम से कम छूट करा दे। और दूसरी बात, पिक्चर देखने के बाद उस समय आपको याद होगा, आप सब गए थे मेरे साथ, हैं कश्मीर फाइल, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बोले थे चलो कश्मीर फाइल देखने, विधानसभा चल रहा था, मैंने कहा चलो, मैं उनको भी निमंत्रण दिया था, पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया, पत्रकार तो गए, कांग्रेस के विधायक लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए, नहीं थे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ठीक बात बोल रहा हूँ? तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूँ, और यदि सरोज पांडे की पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दो। ये क्या कौन सा है? हाँ, तो उसको रमन सिंह को जरूर ले जाए, निमंत्रण देके पूरे परिवार को दिखाए पिक्चर। इधर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों को किसान संगठन का समर्थन मिलने के बाद आंदोलन का रंग अब बदलने लगा है। 16वें दिन किसानों का एक बड़ा जत्था पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंच गया। किसान धरना स्थल के कुछ दूर पहले ही हैवी बैरिकेडिंग इन किसानों को रोकने के लिए की गई थी, जिसको तोड़कर किसान आगे बढ़े। उन्होंने पहलवानों से मुलाकात भी की और इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस और किसानों के बीच की तनातनी की खबरें आने लगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से इस पर अपनी सफाई दी गई। तो बैरिकेड्स जिस तरह से लगाए गए थे, इसके बाद किसान इसे तोड़कर ऊपर पहुंचे। बता दें कि जंतर मंतर पर खाप नेताओं की महापंचायत में पहलवानों का समर्थन करने का फैसला लिया गया था। इस महापंचायत में किसान संगठन शामिल हुए और खाप महापंचायत में सरकार को बृजभूषण शरण पर कार्रवाई के लिए 20 मई तक का अल्टीमेटम सभी ने दिया। मणिपुर में हिंसा के दौरान मध्य प्रदेश के छात्र यहां पर फंसे हुए हैं। अब उन्हें प्रदेश में वापस लाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से चर्चा की। उन्होंने छात्रों से भी टेलीफोन पर बातचीत की है। प्रदेश के करीब 20 छात्र मणिपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें 12 छात्रों से बातचीत हो गई है। उन्होंने वापसी को लेकर हामी भर दी है। मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को एयरलिफ्ट कर वापस लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्रों को पहले कोलकाता लाया जाएगा और यहां से उन्हें रूटीन फ्लाइट से मध्य प्रदेश वापस लाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर से बात हो गई है। हमारे एसीएस होम की, ईएस होम मणिपुर से बात हो गई है। डीजीपी मध्य प्रदेश की, मणिपुर के डीजीपी से बात हो गई है। हम भी बच्चों से संपर्क का लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने अभी आने की सहमति दी है, कुछ अभी आना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। उदयनगर क्षेत्र में ईसाई मशीनरी के द्वारा आदिवासी समाज के लोगों के धर्मांतरण का प्रयास लगातार सामने आ रहा है। रविवार के दिन भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें कि आरोप है कि 3 लोग आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। मामला उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मानसिंहपुरा का बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू समाज संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और तीनों आरोपियों को पकड़कर उदयनगर थाने ले जाया गया, जिसमें कि एक महिला भी शामिल है। माननीय कैलाश जोशी राजनीति के संत थे। उनके पुत्र ने भी उन्हीं की स्वच्छ छवि का निर्वहन करते हुए विभिन्न पदों का निर्वहन किया। सन 2018 में माननीय दीपक जी जोशी षड्यंत्र के कारण पराजित हुए, किंतु उन्होंने राजनीति की जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ते हुए पुनः आगामी चुनावों में सत्ता एवं संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए पुनः विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भाजपा का परचम लड़ाया। मेरा तो
व्यक्तिगत मत यह है कि आदरणीय दीपक जोशी जी के पिताश्री स्वर्गीय कैलाश चंद्र जी जोशी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत कुछ मेहनत की है। बलौदाबाजार के चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल में शनिवार को 17वें निःशुल्क रोग परीक्षण और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्व विधायक और समाज सेवी स्वर्गीय वंशराज तिवारी के 98वें जन्मदिन के मौके पर किया गया, जिसका शुभारंभ उनके बड़े बेटे अशोक तिवारी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। शिविर को लेकर अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया कि कुल 335 मरीजों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें 34 मरीजों का परीक्षण करने के दौरान हाइड्रोसिल, बवासीर, हर्निया, भगंडर की सर्जरी और मुफ्त दवा वितरण उन्हें किया गया है। साथ ही 29 मरीजों की सोनोग्राफी, 55 मरीजों की खून जांच की गई है। शिविर में पैथोलॉजिस्ट संजय पांडे, नेहा मेडिकल के संचालक अभिषेक तिवारी, अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने सहयोग दिया है। शिविर के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर नितिन तिवारी ने सभी मरीजों, उनके परिजनों के साथ सहयोगियों और मीडिया का आभार व्यक्त किया। शिविर एवं शल्य क्रिया शिविर का आयोजन किया करते हैं। लगभग 17 वर्षों से यह कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हजारों लोगों की सेवा की जा चुकी है। कई ऐसे व्यक्ति जो पैसों की कमी की वजह से छोटे छोटे सर्जिकल प्रॉब्लम को नहीं ख़त्म कर पाते थे, उनको हमने ये सेवाएं दी हैं। आज हम 17वां स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहे हैं, जो कि हमारे पूज्य बाबूजी, दादाजी स्वर्गीय वंशराज तिवारी जी की स्मृति में है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोग निदान शिविर में लोगों का परीक्षण किया जाएगा और दवा का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। तो शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है, निःशुल्क शिविर का, चंदा देवी चिकित्सालय में। और मैं अपना कमर दिखाने आया था, कमर में दर्द था, तो यहाँ निःशुल्क जांच भी किया जा रहा है और जिसको आवश्यकता है उसका ऑपरेशन भी किया जा रहा है। मुझे आज निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गई है और इसका लाभ मुझे आज मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पेपर के माध्यम से पता चली कि यहाँ आज शिविर लगे हैं तिवारी जी के स्मृति में करके। मतलब चलो ऐसा करके ऐसा हमको प्रॉब्लम है तो चलो जांच करा लेंगे ऐसा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बुधवार को बैठक लेने वाली है। कुमारी शैलजा बुधवार को मंत्रियों की बैठक लेगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। गुरुवार को कुमारी शैलजा सभी महापौरों की बैठक लेगी। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा और बुधवार को वो मंत्रियों की एक बैठक लेने वाली है। साथ ही साथ बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। ये खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। गुरुवार को सभी महापौरों की बैठक वो लेगी। तो बुधवार को पहले कैबिनेट की एक बैठक और उसके बाद गुरुवार को महापौरों